अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग के धरना स्थल पे, जहाँ जनसुराज की ओर से एक दिवसीय महा आंदोलन का आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है वो मुजफ्फरपुर वाले कांड को लेकर के किया गया है कि किस तरह से एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसकी गला काट दिया गया, उसका सीना काट दिया गया और 4 घंटे तक उसको एम्बुलेंस में घुमाया गया, पीएमसीएच में घुमाया गया, बेड नहीं दिया गया और अंततः उस बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। आप इन सारे प्रकरण को कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है बिहार के लिए। निर्भया कांड जिस तरह से दिल्ली चर्चित कांड था, ये उससे भी जघन्य अपराध है और इस अपराध के लिए जिम्मेदार बिहार की सरकार है, बिहार का स्वास्थ्य महकमा है और बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्री है। चूँकि इतनी संवेदनहीनता हो गई है इन सरकारों में, इन अधिकारियों में, इन चिकित्सकों में कि वो दलित बच्ची जिंदगी मांगने पीएमसीएच आई थी और वहाँ से उसे मौत दी गई। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार का फेलियर है, स्वास्थ्य विभाग का फेलियर। आप क्या लगता है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कैंडल मार्च निकाले, इससे क्या कुछ असर पड़ेगा बिहार गवर्नमेंट के ऊपर? देखिए, हमारा आंदोलन उस घटना के बाद से ही जारी है। हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, हमारे सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में धरना दिए गए, मशाल जुलूस निकाली गई, रात शाम को कैंडल मार्च निकाले गए। ये सब कार्यक्रम हमारा हो रहा है। उसी कड़ी में आज का ये राज्यव्यापी धरना है और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंक रही है। चूँकि सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का संरक्षक बनी हुई है। आपको मैं बताऊं कि न केवल पीएमसीएच पटना बल्कि पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा पैरालाइज्ड हो चुका है, जिसको लुकमान की ज़रूरत है। घोटाला इतना बड़ा है स्वास्थ्य विभाग में कि अभी तक लालू यादव जी जिस घोटाले में, जिस 950 करोड़ के घोटाले में जेल तक की यात्रा कर चुके हैं, उससे 4-5 गुना ज़्यादा बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग में अभी तक हो चुका है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए, तो मैं समझता हूं कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला स्वास्थ्य विभाग में पकड़ा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों का अभाव है, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा कर्मियों की कमी है। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का आप अवलोकन करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ इसमें स्वास्थ्य विभाग में हो रही हैं। अभी एक और जानकारी मैं आपको साझा करूंगा कि जिस सुपरिटेंडेंट की बात हो रही है, जो कहा जा रहा है, सरकार देखिए कैसे बचाव कर रही है कि वो छुट्टी पर चले गए थे। आईएस ठाकुर नाम है उस सुपरिटेंडेंट का। ये आईएस ठाकुर कितना बड़ा फ्रॉड है, इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ कि आदमी फर्जी डिग्री पर पीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट बना हुआ है। हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो व्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ है, तो तरीके की व्यवस्था है, तो फिर वहाँ जो पीएमसीएच में है वो पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जाता? सरकारी संस्थानों में पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जाता? चूँकि कैमरे जाएंगे तो कुछ ना कुछ खुल कर आएगा। ठेकेदारी करने वाले लोग कंपनियां बना के बैठे हुए हैं, वो सब माफिया है। उन सबको मंत्री का संरक्षण है, मुख्यमंत्री का संरक्षण है। आपको मालूम है कि ये विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जी भवन निर्माण पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। ठेकेदार के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई शुरू की तो कैबिनेट से इनको हटा दिया गया और दूसरा मंत्रालय इनको दे दिया गया। आपको मालूम है? आपको यह मालूम है कि उदय कुमावत तो प्रधान सचिव थे स्वास्थ्य विभाग के, और इन्होंने डॉक्टर आईएस ठाकुर जो फर्जी सर्टिफिकेट पर 916.40 करोड़ रुपया के गड़बड़ घोटाले के आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई के लिए ये लिखते हैं 5/7/2020 को उन्होंने फाइल पर साइन किया जो ये टेंडर को रद्द किया जाए और नए सिरे से टेंडर निकाला जाए। इस टेंडर में काफ़ी गड़बड़ी की आशंका नज़र आ रही है। 5/7/2020 को उदय सिंह कुमावत जी साइन करते हैं, उस पर बगल में मंत्री भी साइन करते हैं, उसको अप्रूवल देते हैं। अब 5/7/2020 के कैबिनेट बैठक में इनको वहाँ से हटा दिया जाता है। मतलब जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदहाल है।
सरकारी संरक्षण में बदहाल है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसके पूर्व प्रधान सचिव उदय कुमावत को इसलिए हटा दिया गया कि उसने IS ठाकुर नामक घोटालेबाज सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी और इनके द्वारा तय किए गए टेंडर को रद्द करने की अनुशंसा की थी, नए सिरे से टेंडर निकालने की अनुशंसा की थी, जिस पर मंत्री ने भी सहमति जताई और दूसरे दिन मंत्री गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 2015 में ही में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी इस IS ठाकुर नामक अधिकारी की तरफ से की गई थी। बहुत बड़ा घोटाला किया गया था, जिस पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई, आदेश दे दिया गया। विभागीय कार्रवाई अभी तक चल रही है। इस बीच इनको 2 बार एक्सटेंशन भी मिल गया। विभागीय कार्यवाही चल रही है और एक्सटेंशन भी मिल रहा है। जबकि सरकार का रूल है, जिस व्यक्ति पर विभागीय कार्रवाई चलाई जा रही है उसे कोई भी लाभ, कोई भी प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। तो जब विभागीय कार्रवाई चल रही है और बावजूद इसके इनको 2 बार इनकी सेवा का विस्तार दिया गया, रिटायर करते गए, इनका सेवा का विस्तार दिया गया, विभागीय कार्रवाई की संचिका पेंडिंग में डाल दी गई और इतना ही नहीं, इनको पूरा पावर दे दिया गया है PMCH में उस आदमी की मर्जी के खिलाफ उनके प्राचार्य का भी साहस नहीं है जो वो कुछ कर सके और वहाँ के कर्मचारी किस खेत की मूली हैं। आज भी वो उसी तरह है, जबकि CA कैग ने ये रिपोर्ट दिया है, CA जी ने, कि 916.40 करोड़ रुपया की हेराफेरी IS ठाकुर के नेतृत्व में की गई है। चूँकि परचेजिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट नहीं है, जितना उपकरण खरीदना है, सामग्रियां खरीदनी है, अस्पताल के से संबंधित जो भी मार्केटिंग किया जाना है PMCH में, उसके भी कमेटी के चेयरमैन यही हैं। तो इतनी बड़ी कृपा मंगल पांडे जी की उन पर क्यों है?